भव्य गुरुवे नमः। शिव गुरु को प्रणाम है, शाहबीती को प्रणाम है, जितनी देवी देवताओं को प्रणाम है, माता रानी को प्रणाम है, सारे गुरु बना गुरु भाई को प्रणाम है। शाहबीती के माध्यम से हम लोगों को 3 सूत्र मिला है। जो पहला सूत्र में हम लोग को कहना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पे दया कर दीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पे दया कर दीजिए। यह पहला सूत्र जो है, हम लोगों को मन ही मन अपने शिव गुरु से दया मांगते रहना है। और महादेव की कोई भी मतलब काम हम कर रहे हैं, जाने अनजाने, घर बाहर भीतर कहीं भी जा रहे हैं आ रहे हैं, तो मन ही मन दया मांगना है। और दया मांगने से महादेव मन में सात्विकता लाते हैं, महादेव मन को शांति देते हैं, और गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। और महादेव की दया अमृत रूप की तरह बरसता भी है। जिस दया जो भी गुरु बना गुरु भाई महादेव से दया मांगते हैं, वो ये नहीं कहते कि मेरे ऊपर दया नहीं बरसती है। महादेव की दया तो अपरंपार बरस रही। गुरु स्वरूप में जिसने भी उनको अपना बनाया, यह तीनों सूत्र किया, उन पे यह गुरु की दया होती ही होती है। पर यह बात यह है कि हम दया मांगे तब तो दया दिन रात हमारे मन में अंतरात्मा में चलते रहे, तो गुरु की दया होती ही है। और दयालु महादेव है, दया तो करते हैं हर पल हर क्षण। कोई भी बात विचार होता है तो भले कोई हमें संभाले नहीं संभाले, पर गुरु की दया हर कहता है कि मन ही मन जो हम दया मांगते हैं, तो एक न एक दिन यह दया क्या होता है, हमारे ऊपर कोई ऐसा कष्ट आ जाता है, कोई पीड़ा आ जाता है, जब कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, उस वक्त यह दया काम कर जाती है। जो कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिव शिष्या पर दया कर दीजिए। यानी महादेव से मन ही मन दया मांगते हैं, तो महादेव एक न एक दिन दया कर ही देते हैं। और दया क्या है, आजकल सबसे बड़ा दया यही है कि मन में शांति किसी को नहीं है। दीदी भैया जो भी हम लोग बोलते हैं कहते हैं, सब कुछ है, घर परिवार धन रुपया पैसा बेटा बेटी घर गृह सब कुछ है, पर मन में शांति नहीं मिलता है। यही शांति के लिए हम लोग न जाने कितना पूजा पाठ करते हैं, कितना क्या मतलब कराते हैं, फिर भी घर शांत नहीं रहता है, वातावरण शांत नहीं रहता है, घर का माहौल शांत नहीं रहता है। कभी किसी को कुछ होता है, कभी किसी को कुछ परेशानी, यानी मन हमेशा बेचैनी रहता है। मन को शांत एक मिनट नहीं देखिएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि मन सबसे बड़ा चीज़ है। मन ही तो सब कुछ, मन का ही तो तरंग उठता है दीदी। मन ही जितना बुरा सोचता है उतना अच्छा नहीं सोचता है। जितना मन गलती करने पे दौड़ता है उतना काम अच्छा करने पर नहीं दौड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि मन को नियंत्रण रखने में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें हमारा मन शांत रहे, टेंशन से दूर रहे। और आजकल देखिए कि आदमी टेंशन डिप्रेशन से आदमी मर रहा है, बर्बाद हो रहा है, हार्ट बीपी का शरीर हो रहा है, दवाई भी खा रहे हैं फिर भी शरीर में चैन नहीं है। तो देही दुख होता है दीदी, तो ऐसा नहीं कि हमको दवाई नहीं खाना है, दवाई खाना ही होगा, लेकिन कोशिश हम लोग करेंगे कि देवों के देव महादेव अगर यह हमारे ऊपर अपनी झोली से दया बरसा रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं इसमें डुबकी लगाकर महादेव का दया मांगे। और सही में दीदी दया उनकी उतर जाती है, बरस जाती है। तो हम लोग को हर पल हर क्षण, यानी हम घर का काम करते हैं, अपना बाल बच्चा का ख्याल रखते हैं, अपना परिवार का ख्याल रखते हैं, 30 दिन अपने घर को किस तरह से बहुत अच्छा से अपना जिम्मेवारी निभाते हैं, हर चीज़ में एक एक बात सोचते हैं करते हैं, उसी तरह से अपने महादेव को पल प्रतिपल दया मांगिए। और दया यही है कि सबसे बड़ा मन में शांति होना चाहिए दीदी। शांति जब हो जाएगा ना मन में, तो अपने खुद दया महादेव से मंगाता है। आपको मांगने की ज़रूरत नहीं। मन यदि उनके तरफ हम घुमा देते हैं गुरु के चरण में, कहते हैं महादेव
हे गुरु, हम आपके 3 सूत्र करते हैं और करेंगे क्या, आपकी दया होगी तभी हम कर पाएंगे, अपना मन से नहीं कर पाए। दीदी इसमें बहुत दया है, महादेव से दया मांग कर देखिए, जखनी आपको समय मिल जाए। इसमें नियम नहीं है कि हम इस जगह चाहे इस टाइम में दया मांगे, नहीं, जिस समय आपको, जैसे बोले ना अभी कि आप शरीर से काम काज करते रहिए और मन ही मन दया मांगिए। दूसरा सूत्र है जो हम लोगों को चर्चा करना, यानी अपने महादेव के बारे में, शिव गुरु के बारे में लोगों को बताना है, जन जन को कहना है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो जाएं, यही बताना है, कहना है। और जितना गुरु कार्य के बारे में बताएंगे, गुरु कार्य क्या है, लोगों को, हर एक लोग को आप जोड़ने का प्रयास कीजिए, बताने का काम। चर्चा है कहीं तो उस चर्चा में भी चले जाइए, अपना बाल बच्चा को संभाल के, घर परिवार को संभाल के। ये नहीं कि अपना घर परिवार को छोड़ दे, घर में कचरा कर ले और बाहर चर्चा करने चले जाए, नहीं। ऐसा चलिए कि लोग कहे कि हाँ शिव शिष्य परिवार है और शिव शिष्य है, ये ना कहे कि देखो कचरा है। तो कहा जाता है कि कचरा तो सबसे ज़्यादा अपने घर में ही होता है। तो सबसे पहले कचरा को जो है, माहौल को शांत करके, अपना परिवार घर को समेट के, उसके बाद अपना जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे ही 30 दिन में कहीं ना कहीं दीदी शिव गुरु का चर्चा होते ही रहता है। वह माध्यम है 3 सूत्र जो हम लोग गाते हैं ना, हर भोला, जागरण, भजन, और यही चर्चा करते हैं। जो गुरु बहना का मन हो जाता है तो 2-3 को भजनों गा देती है। टाइम है तो आप उस चर्चा में जाइए, और नहीं तो इससे ज़्यादा है कि गुरु के कार्य में आप जो है 10 मिनट, 20 मिनट या जहे हो 1 मिनट, जैसा ही आपको समय मिले वैसा ही महादेव का दूसरा सूत्र जो है लोगों को बताने वाला काम कर दीजिए। यही जो देखिए दीदी, दया हम बोलते हैं ना बार बार कि दया और नमः शिवाय तो हम लोग घर बैठे मांग लेते हैं, लेकिन दूसरा सूत्र जो है दिन का काम है, जो हमको कभी भी किसी भी समय, यानी सांझ होने से शाम होने से पहले हमें यह काम कर लें। अब जैसे मार्केटे जा रहे हैं, मार्केट का काम 1000 बार होता है, लोग निकलवे करता है, उसी समय हम जाएंगे और बता देंगे, अपना घर परिवार से भी कहेंगे 30 दिन हम करेंगे, 30 दिन यह चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो महादेव की चर्चा करने से ज्ञान मिलती है, और ज्ञान जब मेरे अंदर में आ जाएगा तो कचरा अपने आप ख़त्म हो जाता है। घर का तामसिकता जो होता है, वातावरण क्लेश जो होता है, वह धीरे धीरे शांत हो जाता है। तो चर्चा से दीदी दुख कटता है, कष्ट कटता है। इसीलिए कहता है कि हम 2 घंटा इधर उधर के बात करके अपना मन को व्यर्थ में डुबाएंगे, इससे अच्छा है कि हम 2 घंटा कहीं गुरु के चर्चा हो रहा है, यानी नए आदमी हैं तो गुरु के जहाँ स्थल खुला हुआ है दीदी, जहाँ पे चर्चा हो रहा है वहाँ पे आप चले जाइए, अपना घर परिवार को बता दीजिए कि बउआ, चाहे अपना साहब को बता दीजिए कि हे साहब, दीदी हम गुरु के चर्चा में जाना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, अगर आपकी दया होगा हे महादेव तो आप हमको रास्ता निकाल दीजिएगा। तो महादेव की दया होती है, और उनकी दया जब मांगेंगे तो उनकी दया होती है, और तभी आप गुरु की चर्चा में जाइएगा और मन लेके जाइएगा, मन से वहाँ बैठिएगा, सुनिएगा। कहता है कोई भी व्यक्ति अगर एक बोलता है 1000 सुनता है, वही सबसे बड़ा होता है। और हम कोशिश करें किसी के मुख से चर्चा सुनने का, सुनाने का, यही गुरु का जितना हम चर्चा करेंगे। और महादेव का तो चर्चा अमृत है, इनका चर्चा कौन नहीं करना चाहेगा, कौन नहीं चाहेगा कि नहीं हम महादेव का चर्चा नहीं सुने, नहीं करें। जिसको नहीं भी आता है दीदी उसको भी बताइए, क्योंकि इस घोर कलयुग में दूसरा कोई और रास्ता नहीं। इसलिए चर्चा महादेव का जहाँ भी है, जिस तरह है, गुरु का चर्चा करने का कोशिश कीजिए। दूसरा सूत्र एक छोटी सी इसमें है, महादेव के बारे में ही कहानी है। महादेव का जो एक शिष्य था, बहुत बड़ा भक्त था, वो उनका सच्चा शिष्य था। वो अपने गुरु के लिए, महादेव के लिए बहुत पूजा पाठ में लीन रहता था। एक दिन उसने नाव पे सवारी होके वो व्यापार के लिए जा रहा था,
कोई और अपनी साथियों को साथ करके वह नाव पे जा रहे थे। जाते 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 एक कोई वन मिला। उस वन में मतलब एक राक्षस रहता था और वह राक्षस बड़ा ही दुष्ट था, बड़ा ही दंडित आदमी था। अब ये लोग अपना महादेव का जयकार करते हुए नाव पर गीत भजन भक्ति करते हुए जा रहे थे। अब असुर के शक्ति जो वन था वो असुर के वो जगह था, उस जगह पे नाव रुक गई। अब नाव रुक गई तो सभी अपना महादेव के भजन भक्ति पूजा पाठ में लीन है। नाव पर भी हो रहा है पूजा पाठ भक्ति भजन। तो आप सोचे कि कैसे उतरे, क्या करे। तो कुछ देर के लिए सोचा कि चलो भाई हम लोग यहाँ पे थोड़ा उतर ही जाते हैं। वह जो सुप्रिया नाम के जो सच्चा शिष्य था और उसके साथ कुछ साथियों थे, वो भी उतर गए। उधर से एक राक्षस वही असुर शक्ति आया और सबको देखा कि ये तो महादेव का भजन हो रहा है, भक्ति हो रहा है, शिव जी का जयकार हो रहा है, गुणगान हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वह शिव जी का शत्रु था। शिव जी को मतलब देखना नहीं चाहते थे कि उनका पूजा पाठ करे, भजन करे, भक्ति करे। अब वो क्या किया कि सबको अपना बंदी बना के कारागार में जाके डाल दिया। अब डाल दिया, उन लोग का तो कोई गलती नहीं था, कुछ नहीं था। वो तो महादेव से अपना भक्ति भजन में लीन था, चर्चा कर रहा था, दया मांग रहा था, मन ही मन नमः शिवाय कर रहा था। तो उसको कारागार में बंद कर दिया। फिर भी उन सुप्रिया नाम का जो शिष्य था उसको थोड़ा सा भी मतलब मन अथी नहीं हुआ कि हमको बंद कर दिया, चाहे ढंग से कोई बात करेगा। असुर शक्ति अपने अंदर ले लिया है, कैद कर लिया। फिर भी वह लोग भजन भक्ति अपना कर रहा है, महादेव का गुरु का नाम ले रहा है, नाम लेते जा रहा है। अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इतना दंडित कर रहे हैं, इतना कष्ट दे रहे हैं, फिर भी ये लोग महादेव का नाम लेना बंद नहीं कर रहा है, गुणगान कर रहा है, इतना जयकार कर रहा है। अब वो क्या करे कि हाथ में तलवार लेके आया और सुप्रिया नाम के जो था भक्त उस पे वो मतलब चलाना चाहा, उसे दंडित करना चाहा। बस उसी समय महादेव जो है गुरुदेव प्रकट हो गए और उस दुष्ट को दर्शन दिए। और गुरु देख रहे हैं कि उस पर अत्याचार कर रहा है। जब अत्याचार ज़्यादा हो गया तो महादेव को प्रकट होना ही पड़ा, क्योंकि वो भाव से, वो प्रेम से महादेव को पुकार कर रहा था, जयकार कर रहा था। कहीं भी जा रहा है, आ रहा है, कोई भी व्यापार बिजनेस कर रहा है तो महादेव का चरण नहीं छोड़ता है। अब तो महादेव प्रकट हो गए और उस दुष्ट को उसी समय खत्म कर दिए। खत्म करके और उस कारागार से महादेव सबको छुड़ाए और सबको अपने अपने स्थान प्रस्थान कर दिए। और कहें कि कोई भी देखिए महादेव का नाम लेता है, गुणगान करता है, जयकार करता है, तो कितना भी बड़ा असुर शक्ति क्यों ना हो, कितना भी बड़ा राक्षस क्यों ना हो, उसे उस शिष्य से, उस भक्त से पीछे हटना ही पड़ता है। वो आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि महादेव का जो नाम है बड़ा गुणगान है और महान काम भी उनका होता है। तो देखिए अभी कैसे सुप्रिया नाम का शिष्य का महादेव दया किए, कृपा किए और उनको रक्षा किए, बचाएं। और यह कहानी नागेश्वर नाथ मंदिर का है जो गुजरात में पड़ता है। तो देखिए महादेव दयालु करते हैं दया, उसी तरह से हम लोग भी आफत विपत में पड़ते हैं तो कहते हैं कोई रास्ता नहीं है, अब हम कैसे क्या करें। तो दीदी जय सुख में तो याद नहीं आता है, लेकिन दुख में कोशिश कीजिएगा कि कोई राह, कोई रास्ता नज़र नहीं आवे, सारा दरवाज़ा दीदी बंद हो जाए भैया, तो महादेव का ज़रूर यह तीनों सूत्र कर देखिए और महादेव का इसमें बहुत बड़ा दया बरसती है। तो जैसे असुर शक्ति से सुप्रिया नाम शिष्य का जब जान बच सकता है, रक्षा हो सकता है, तो हम लोग तो मानव है, हम लोग को तो सब कुछ है और हम लोग भी उसी तरह गुणगान करें, गुरु का जयकार करें और तीनों सूत्र करें। और तीसरा सूत्र में है
जो नमः शिवाय से प्रणाम करना है 108 बार। इसी के साथ ही गए गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। अगली चर्चा के लिए दया मांगती हूँ। जागो जागो महादेव। हमरो दुआरिया शिव गुरु ताको एको ओरिया। हमरो दुआरिया शिव गुरु ताको एको बेरिया। हमरा पे दया बरसा दी, चरण से मांगली दया बारंबार। हमरा पे दया बरसा दी, दया मांगेली बारंबार। तोहरे के ओरिया शिष्या रहेला नजरिया। तोहरे के ओरिया शिष्या रहेला नजरिया। दया मांगेलो पल छन छन देखेला नजरिया। दया मांगे पल पल छन छन देखेली हम और नजरिया। हमरो के दुख के टूटल पहरिया। हमरो पर दुख के टूटल पहरिया। शिव गुरु ताकू ना तानी महादेव हमरो ओरिया। शिव गुरु ताकू ना महादेव हमरो ओरिया। हमहू ताकेली शिष्या तोहरी ओरिया। हमहू ताकेली शिष्या तोहरी ओरिया। चर्चा करेलो शिष्या हमरो रोजे अपनी दुआरिया। चर्चा करेलो है शिष्या रोज अपनी ही दुआरिया। दुख के पहाड़ टूटल हमरी ओरिया। दुख के पहाड़ टूटल हमरी ओरिया। तानी ताकू नायो शिव गुरु हमरी ओरिया। तानी ताकू ना ये शिव गुरु हमरी ओरिया। हमहू ताकली शिष्या तोहरी ओरिया। हमहू ताकली शिष्या तोहरी ओरिया। ना मन करेलू पर ना नजर रहे तोहरी ओरिया। ना मन करेलू पर नाम नजर रहे तोहरी ओरिया। दुख के पहाड़ टूटल शिव गुरु हमरी ओरिया। तानी ताकू ना महादेव